प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस 2024 का फॉर्म भरवाया जा रहा है। जो अधिवक्ता साथी जीएस के प्रति अपने अध्ययन में पैरेलल अच्छा प्रयास कर रहे हैं, समझिए उन साथियों को कहूंगा कि जैसे आरओ में आपने टेस्ट किया 11-12 फरवरी को जब है एग्जाम, तो पता चलेगा ना कि कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है, करंट कितना है, राज व्यवस्था में कितना बढ़िया कर ले गए हैं, इकोलॉजी में क्या पोजीशन है, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। सच्ची बता रहा हूं, अगर इस ठंडी में भी आप पीसीएस वालों की तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको ला पड़नी रहती है, लेकिन अगर कुछ भी मेहनत कर रहे हैं तो ये एक चेक करने का बेहतरीन फोरम आ रहा है। और उसके बाद सेकंड फोरम 24 मार्च को 2 पेपर भी आपके पास आ जाएगा। दोनों पेपर से 2-3 सवाल यानी 5 सवाल भी फंस जाए किसमें, आपके आने वाले एपीओ जे और एचजेएस में, तो कुत्ता काटे है। और ये पांचों वो फंसे जो निश्चित आप गलत करते। आपका रोना तो यही रहता है, मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ था, मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ था। तो ये 5 नंबर को सॉलिड दुरुस्त करने के लिए भी आप 2 घंटा गप सड़ाका करने के बजाय यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत 2024 पीसीएस का फॉर्म भी अप्लाई करिए। केवल जीएस चेक करिए। सिलेक्शन की बात छोड़िए, 220 सीट आई है, वहां सिलेक्शन की बतिए नहीं, केवल ध्यान ये गड़ाए रखिए कि यूपी पीसीएस के 150 क्वेश्चन के उस पेपर में सी सेट से मतलब नहीं, फेल हो जाइए उससे मतलब भी नहीं, लेकिन ये बड़ी जिज्ञासा की बात है कि एटमॉस्फियर में ये नहीं। बहुत लोग सलाह देते हैं कि भैया पेपर हल करना है तो 3 साल बात, बकवास वाली बातें नहीं। आपको विद इन माइनस मार्किंग है, विद इन 2 आवर इन माइनस मार्किंग एंड एग्जामोफोबिया प्रेशर इन एग्जाम हॉल, ये टेस्ट देना चाहिए। दूसरे मीटिंग हिंदी का पेपर होता है आरओ में, तो अगर आपको ज्यादा मतलब नहीं है तो हिंदी दिए बगैर गाड़ी बढ़ाइए, घर चले आइए, लेकिन ये चीज घर पे नहीं एग्जाम हॉल में ही करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें और बंधु जो 2023 यूपी जुडिशरी का प्री नहीं निकाल पाए, वो ऐसे माहौल से गुजरे नहीं थे। कई लोगों ने मुझसे कहा सर इतना जोड़े बनाने के लिए आया था, हमारे छूट गए। छूटेंगे। हम ऑनलाइन आपसे टेस्ट सीरीज कराते हैं, लेकिन इसकी एक कमी को हम स्वीकार भी करते हैं। हम आपको देख नहीं रहे हैं, हमारा फोरम अभी उस तरीके से नहीं है जिसमें मैं आपको देख भी सकूं। आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मेरा खुद का एग्जाम है, लेकिन ये चीज मॉनिटर होनी चाहिए कि 3 घंटे के अंदर, जैसे 3 घंटा पूरा कट अब नहीं आप रन सकते गोला, तो इसके अभ्यास के लिए एग्जाम हॉल जैसा बेहतर माहौल और कहां मिलेगा भाई। और एक बार नहीं, एक बार आरओ मिल जा रही है, और मैं गारंटी कह रहा हूं आपकी वैकेंसी कभी भी आए, कभी भी आए, लेकिन 24 मार्च के पहले प्री नहीं होगा, 24 मार्च तक प्री नहीं होगा। यानी पीसीएस का प्री पहले होगा, उसके बाद ही आप लोगों का होगा। और ये हाल यूपीएचजीएस के लिए भी है, जो 3-4 करंटवा पूछते हैं। क्या बुरा है जाकर के हल कर देने में भाई। तो एक छोटी सी सलाह 5 मिनट के अंदर ये रही कि यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है, शायद जनवरी में ही, 29 जनवरी लास्ट डेट है, भर दीजिए। ओटीआर तो बना ही होगा यूपी एपीओ के लिए। कुछ हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे भी होंगे जो जूनियर डिवीजन में योग्य नहीं रह गए होंगे, एज नहीं होगी, चांस ओवर हो गया होगा, वो भी एपीओ तो दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में।
और अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा होगा या दिव्यांग कोटा होगा तब तो वो 55 साल तक दे सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको यूं ही मत जाने दें। स्पेशली पढ़ने को मैं नहीं कह रहा, निकालने को भी नहीं कह रहा। हम चाहते हैं कि आप कमरे से निकल करके कटरा घूमने चले जाते हैं, कभी कभी मन आता है संगम चले जाते हैं, या अपने जिले में ही रहते हैं तो हर जिले में इसका पीसीएस का सले वो बनता है सेंटर। क्या बुरा है, अपना डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस डालिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्कूल में दे देगा, समय से जाके पहुंच के दे आइए एग्जाम। नहीं जमता है सीसेट वाला पेपर छोड़ दीजिए, शाम को सीसेट होती है, मत दीजिए, सुबह भाग आइए, लेकिन एग्जाम हॉल में इसे चेक करिए अपने जीएस के कैपेबिलिटी को। और दूसरी बात, एक सूचना संदर्भित है, ठंडी जबरदस्त है, आप लोगों की जे और एपीओ वालों की वैकेंसी आई नहीं है, उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया विधि का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है और जीएस का अल्टरनेट चलता है, एक दिन वो एक दिन वो, संडे के दिन हम ऑफ रखना चाहते हैं। हमारे पास कभी कभी क्वेरी का वर्डन आ जाता है, और आज ही जैसे आपको देखिए 2:30 बज रहा है, तो सुबह जब हम इन सब कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो हमारा दिनचर्या हेल्थ पे असर पड़ता है। आप लोग बुद्धिमान सतर्क समझदार लोग हैं, हमारा भी करियर है, हमारे भी हित को समझते हुए आप इस बात को मानेंगे कि 7 दिन नहीं, लेकिन मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 2 दिन लूं, लेकिन अल्टरनेट रहता है, इसलिए संडे वाला दिन, यानी जैसे इस समय मैं संडे के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट पर चाहे जिसकी बारी रहेगी, चाहे जीएस की बारी रहेगी तो जीएस, और संडे आने वाले दिन पे चाहे वो क्रैश कोर्स की बारी रहेगी क्रैश कोर्स, उस पर कोई क्लास नहीं जाएगी। संडे छुट्टी का दिन होगा। संडे का छुट्टी इसलिए कि बाई चांस ओवर अगर क्वेरी बची है तो वो हो जाएगी, पेपर प्रश्न पत्र अगर मुझे कुछ करना है तो वो हो जाएगा, और थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आज आपसे, तैयारी तो मैं 1 हफ्ते से कर रहा था कहने के लिए, लेकिन आज मैं क्लियर कह रहा हूँ। हमारे वो सभी अधिवक्ता साथी जो हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से या क्रैश कोर्स से या जीएस की क्लासेस से जुड़े, आप लोग ये भी जान रहे हैं हम लोग लगभग 60 क्लास जीएस कर चुके हैं, अभी वैकेंसी का आता पता नहीं है। तो अब वैकेंसी जब भी आए उससे पीछे नहीं हटते, आपके मेंस तक कोशिश करूंगा जो ये कोर्स हमने आपको दिया है 150 क्लास का, ये जरूर पूरा हो। तो उसके लिए हम संडे वाला दिन आपसे चाहते हैं। वैसे कोई भी वर्क ऑफिस में काम करिए तो संडे का दिन ऑफ रहता है, मैं संडे का दिन ऑफ करता हूं, इस दिन कोई क्लास किसी की नहीं जाएगी, ठीक है। हायर जुडिशरी के लिए और जूनियर डिवीजन के लिए जो इस समय चकबंदी चल रही है, हमें लगता है कम से कम अभी मेरा अंदाजा है कम से कम 10 क्लास 10 दिन के अंदर खत्म होगी। हम उस तरीके से हैं नहीं कि बस सटर सटर पटर पटर, तो टाइम तो लगेगा। और भगवान करे हायर जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी सुने, भगवान करे कि कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा घटे कि हाई कोर्ट मार्च अप्रैल अप्रैल क्या मई लास्ट में ले प्री, मई लास्ट में मध्य गर्मी में प्री ले, जिससे पढ़ने को मिल जाए, भले पढ़ने को मिला लेकिन ठोस पढ़ने को मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि जब प्री का एग्जाम ले लेगा तो प्री का रिजल्ट निकालने और मेंस लेने में भी मैं अब की बार मान रहा हूं जिस हिसाब से हाई कोर्ट कर रहा है 60 दिन आपको मिल जाए तो ताजुब नहीं है, और 60 से 75 दिन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे कह रहा हूं। मान लीजिए अगर मई लास्ट में ही एग्जाम हो जाए, अप्रैल में ना हो मई में हो, तो जून जुलाई अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में मेंस होगा। ये मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूं। और अगर कोई घटनाक्रम बड़ा आ गया, भगवान न करे कोई रिट पिटीशन पड़ गई या कोई झंझट हो गया, तो बात दूसरी है। तो एक छोटी सी बात इंफॉर्मेशन संदर्भित थी। और तीसरे मुद्दे पर बात हम आपसे करेंगे कि लाइफ में जब भी आप स्टडी के जोन में पढ़ाई कर रहे हो किसी भी, तो आपको ये तो होता ही है कि एक साथ कई एग्जाम होते हैं, कैसे उसमें हम ताना बाना बुने, कैसे हम एक पे फोकस हो पाए, मन मानता नहीं।
आपको बताऊं, इस डिलेमा से मैं 2019 तक बहुत गुजरा हूं। आप सोचिए, मुझे याद आता है, हमारे बहुत क्लोज में हैं, उम्र में छोटे हैं, छोटे भाई साहब हैं, अपर जिला जज हैं। उनके इंटरव्यू में सुबह शामिल होने के लिए मुझे जाना था एक दिन, जिस दिन उनका नहीं था, लेकिन फिर भी वो समय से आ गए थे, तो मैं गया था मिलने। और इंटरव्यू के सामने जो बच्चे आए थे उनसे बातचीत हुई, माहौल समझा गया। दूसरे दिन, सोचिए, दूसरे दिन हमारा पीसीएस का पेपर था। और कहाँ था बता रहा हूं आपसे, झूसी नैनी से 22 किलोमीटर और अंदर, पुल क्रॉस करके जाना था। लेकिन मैं बेवकूफ, कभी मेरा पीसीएस का प्री नहीं निकला। उधर की तैयारी है ही नहीं तो निकलेगा कैसे। लेकिन मैं गया, और क्या छोड़ के गया, जिस दिन भाई साहब का इंटरव्यू था। ये मेरा पागलपन था, पागलपन मैं कहूंगा, कि मैं ये इतना झटके खाते हुए, मतलब लगातार नुकसान पे नुकसान उठाते हुए, ये समझने में मैं फेल था कि क्यों पीसीएस के पीछे सपने पड़ रहे हैं, जब हमारे एचजेएस और जूनियर डिवीजन और एपीओ की अपनी खुद की वैकेंसी में हमारे प्रदर्शन ठीक ठाक हैं। तो ये आदत तब होती है जब आपका भारी नुकसान हो जाता है। हम उनको हल्के में लेते थे, हमारी आदत थी। जैसे मैं आपसे बताता हूं कि एक स्वाभाविक हवा में उड़ने वाली आदत। तो जब सिलेक्शन हुआ, उनका मेंस निकला, तो हम कहे वो अक्ल ठिकाने लगाने के लिए परमात्मा ने घन गिराया है। तो अगर आपको भी, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, चाहे मेरी बात ये अधिवक्ता बहन सुन रही हो या बंधु, आप ऐसे नहीं मान रहे हैं, मानेंगे भी नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, चले जाएंगे। किसी दिन जब ऐसे बड़ा घन गिरेगा, तब आपको अकल ठिकाने लग जाएगी, भारी नुकसान उठाएंगे। और आपको बताऊं, 19 निकला, 20 निकला, 21 निकला, 22 निकला, 23 निकला, 19 और 24 आने वाला है। 5 पीसीएस निकल गया, हम फॉर्म अप्लाई नहीं किए। वही प्रयागराज है, वही इलाहाबाद है, वही मैं हूं, वही सेंटर पड़ता है, वहीं आता है, मेंस प्री होता रहता है। और इस बीच मैं ये भी बताऊं दूं, कोरोना के बाद से मैंने केवल एक सिंगल परीक्षा दी, यूपीएचजेएस 2020, बस। 3 साल हो गया कोई एग्जाम हमने नहीं दिया है। 3 साल हो गया हमने कोई परीक्षा नहीं दी है। क्यों? इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो थोड़ी देर पहले आपको जीएस के संदर्भ में बता रहे थे, नए स्टूडेंट हो या पुराने, आप इसको ट्रायल टेस्ट कीजिए, क्योंकि जीएस वो चीज नहीं रहा है बाबू, भैया बहना, जो 2018 के पहले था। लड़िए, सीखिए। नहीं नहीं, आपको जब प्रिय में नहीं जाने देगा तो मेंस के सपने कहां से बुन सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप बताइए, उधर सोचिए, कुछ समझ में आएगा? हताश हो जाएंगे। हम लोगों की एज और वातावरण, वायुमंडल दूसरा था, किसी प्रकार झेलते झालते यहां तक चले आए। आप लोगों के परिवार, सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, इतना लंबा कोई इंतजार नहीं करेगा। इसलिए वो सूझबूझ से काम कीजिए कि जीएस अगर कमजोर है, 150 क्वेश्चन पीसीएस जे में पूछता है माइनस मार्किंग के साथ। बहुत बमुश्किल 5 से 10% लड़के होंगे जो 150 में 90-90 तक पहुंच जाए। नहीं, ज्यादातर भीड़ 60 से 85 के बीच की है। 150 में 60 से 85 सही कर पाते हैं। प्री की बात कर रहा हूं मैं। और मेंस तो 200 नंबर का आता है, जिसमें 50 नंबर का 9 एक्टिवा आपका है। और आप ये भी जानते हैं कि आपके जूनियर डिवीजन में जो आने वाली है, उसमें 20 नंबर तो 18 में पूछा है, तो कोनो लेखा नहीं है, लिखित नहीं दिया है कमीशन कि हम 20 पूछेंगे। 9 है, 3 ठीक पूछ लीजिए तो 9 3 27 पूछ लेगा तो क्या कर लेगा भाई आप? इसके लिए केस करेंगे उस पर? कहीं लिखा है उसके सिलेबस में कि इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा? जैसे हमारा हाई कोर्ट है, 2020 में 18 क्वेश्चन अंग्रेजी पूछा 100 क्वेश्चन में, कोई केस करके कुछ कर सकता है उसका?
इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई प्री वाली, उसमें एक पेपर मैंने इंग्लिश का भी रखा। ये मतलब ये नहीं कि हम जो पेपर रख रहे हैं वही क्वेश्चन हाई कोर्ट पूछेगा, नहीं, उसी बहाने आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो सिनायंस, एंटीनायंस, ईडियम फ्रेजेज हैं, ये जो कंप्रीहेंशन संबंधी फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन पूछता है प्री में। ये हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूं, आप लोगों से नहीं पूछेगा जूनियर डिवीजन एपीओ में, लेकिन आप लोगों से जो जीएस के नाम पर पूछता है, करंट, राज्य व्यवस्था, वो 8 खंडवा, और साथ ही जूनियर डिवीजन में जो 9 एक्टवा, तो कम से कम 9 एक्टवा पढ़ने का तो 2 फायदा है, मेंस में 50 नंबर आया था भाई। तो ये मौका नहीं है कि उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। सो एफआई मस्त है, खाली रोज वैकेंसी पता करनी है, पता कीजिए। हमारे मना करने से मानेंगे नहीं आप, लेकिन आएगी तो अपने समय से। अब हमसे जो कोई पूछता, हम सीधे कह देते हैं कि बिफोर लोकसभा इलेक्शन। क्या कहें, हम कमीशन है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि हम वो हैं? हाँ, ये जरूर कहते हैं कि वो वैकेंसी पचा नहीं सकते, दोनों की वैकेंसी है, क्रम से आएगी, पहले जे आएगी फिर एपीओ आएगी। ठीक है, तो ये बात रही थोड़ी सी जुडिशरी और क्रम समय प्रबंधन की, समायोजन की। आखिर में कुछ बात करता हूं जो पर डे आप झेलते हैं, पर डे की दिनचर्या में झेलते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कोई ऐसा मसला आ गया कि अचानक शेड्यूल था और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो गया, लोड बढ़ गया, शेड्यूल डिसमिस हो गया, डिसबैलेंस हो गया। जैसे मैं खुद कह रहा हूं कि संडे की छुट्टी कर रहा हूं जिससे मैं मैनेज कर पाऊं। तो अगर ऐसे आपके शेड्यूल में कोई ऐसा कारण आपको नोटिस करने में आता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, इस चीज को कैसे हम मैनेज करें, तो उसको बाबू किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, खुद ही करिए और उसको साइड करिए। साइड करके अपने शेड्यूल को कम से कम 90%, 85 से 90% फुलफिल करिए। देखिए कैसे नहीं आपका सिलेक्शन, मेरिट से 15 नंबर ऊपर रहेंगे आप, अगर शेड्यूल बद्ध आप तैयारी करते हैं। अगर इन सब चीज़ों का अनुपालन नहीं करेंगे, 9 नए एक्ट पे ध्यान नहीं गड़ाएंगे, जीएस के प्रति फोकस नहीं होंगे। मैं इतनी देर आपसे 20 मिनट लगभग होने जा रहा, मैं बात किया कि इतनी देर मैंने कहा कि ला पढ़िए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ला वाले बच्चों का यहां ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जिस फेज में है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईपीसी में पूछा गया कि सामान्य आशय किस सेक्शन में है तो आप 38 लिख के आए हैं, ये नहीं मतलब। कहने का वहाँ के जो इंडेक्स की तैयारी है, 2018, 2022, 23 के प्रीलिम्स ने ये बताया कि आप किसी भी, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, उसका इंडेक्स रटे रहिए, किस धारा में क्या है, पनिशमेंट क्या है। और जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, कहीं ऐसा ना हो यही इसी तरीके का पेपर फिर सेट कर दे तो आप रोएं कि आप पूरा अंदर व्याख्या और कॉन्सेप्ट पढ़ने में लग गए और पूछ लिया इंडेक्स, इंडेक्स आप रटे नहीं थे, बाहर हो गए परीक्षा से। इसका भी ध्यान रखना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं उच्चतर न्यायिक सेवा में, हाई कोर्ट ने 2020 में प्री और मेंस का पेपर बिल्कुल पलट दिया, लेंदी बनाया। उसको ध्यान में रखते हुए जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं मेंस लेवल पर, उसमें 2 बातों का ख्याल रख रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हों और साथ ही वो कंटेंट वो ना हो जो बराबर पूछे जाते रहे हों, लेकिन कम मात्रा में हो। उससे क्या फायदा होगा, अगर बाय द वे हाई कोर्ट अपने इस रुख को बदलता नहीं, बिल्कुल बियॉन्ड जाकर के चेंज नहीं करता, तो हम इतना अभ्यास किए रहेंगे कि जहां हम बिल्कुल बाहर हो गए थे वहां रन में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सीखा जाता है। जैसे पीछे भाई कोई घटना हुई तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, पीछे की गलती से सीखिए। हम तो आपसे यही सब कहेंगे। और मनोयोग से पढ़िए, ठंडक में शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए। ये मान के चलिए जब आएगा तब देखा जाएगा। हम तैयार हैं क्या, हम तैयार हैं क्या, इस पर काम कीजिए, अमल कीजिए। ठीक है, आज का वीडियो पूरा। हम लोग अपने अध्ययन के संदर्भ की चर्चा करते समय इस बात का पुरजोर ख्याल रखें कि जो पीछे हम पढ़ रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति भी कर पाते हैं कि नहीं। 2 महीना पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको क्या दोहराया है, अगर नहीं दोहराया है तो हफ्ते में 1 दिन दोहराने वाला रख लें और उसको जरूर देख लें जो 2 महीना पहले 20 दिन 25 दिन पहले पढ़ा है, उसे पलट लें, क्योंकि ये भी रिवाइजेशन जरूरी है। नहीं तो क्या होता है,
वहाँ एग्जाम हॉल में ये तो आता है कि हाँ हम पढ़े हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती। क्यों? स्मृति फीकी पड़ जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, एक सीमा के बाद मस्तिष्क भूलता जाता है। उसको ताजा जब कर देंगे तो बिल्कुल एग्जाम में आते ही दग गए। हाँ, अभी जस्ट हमने दोहराया था, सर जी के कहने पे दोहराया था। तो आप देखिएगा, जहां आप इतना फर्क आता है, जहां आप 103 पर और 90 के आसपास रुक जाते हैं, समझना, वहां आपका ये नंबर 10 नंबर का फर्क डालेगा। 95 पे रुक जाते हैं तो 105 पे, 105 पे रुक जाते हैं तो 115 पे पहुंच के ही टिकेंगे महाराज। ये जो अपने एकदम सरल, मैं कह रहा हूं एकदम इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, 4-5 गलत कर ही देते हैं 150 में। एचजेएस में भी जो लोग नजदीक से प्री में नहीं हो पा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें, उनके आसान कितने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपका जो ये समय चल रहा है कि भी 15 जनवरी से वो फॉर्म भरना शुरू करेगा हाई कोर्ट, उसमें उसने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ये तो ये हफ्ता गुजर गया, आज है 7